नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर, जो कि है भारत में हो रहे पुरुषों की हत्या और आत्महत्या को लेकर। वैसे हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से समाज में कई सारे चेंजेस आए। कई सारी महिलाओं ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इसके जो आंकड़े हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के दूसरे भाग में ऐसे कुछ खौफनाक जो हत्याएं हुए हैं, जिसको एकम न्याय फाउंडेशन ने फाइल किया था, उसके बारे में बात करेंगे हम। और अगर आपको लगता है कि हमारे देश में भी जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपके विचार क्या है इसको लेकर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे समाज में हमेशा ये माना जाता है कि जो घरेलू हिंसा होते हैं उसके दोषी या उसके अपराधी सिर्फ पुरुष होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। चलिए कुछ रियल लाइफ जो स्टोरीज हैं, जो रियल लाइफ केसेस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो केस है वो दिल्ली के फरीदाबाद का है। एक महिला को उसके ट्विटर से प्यार हो गया था, उसके साथ उसका अफेयर था, जिसकी वजह से वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ में और प्रेमी के साथ में मिलकर एक प्लान बनाया अपने पति को रास्ते से हटाने का, जिसके बाद उस महिला ने अपने पति को चाकू से गोद कर मार डाला। और उसके बाद उसने कोशिश की उस हत्या को लूटपाट में हुई हत्या दिखाने की। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट से मालूम पड़ा कि उसने प्लानिंग के तहत अपने पति को मारा है, जिसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये जो मामला है वो है लुधियाना का। लुधियाना में एक महिला ने अपने पति को पहले बेहोश कर दिया जहर देके। जब वो बेहोश हो गया तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे गला घोट कर मार डाला। उसे मारने के बाद उसको आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, लेकिन मामला तब सामने आया जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, जिसमें महिला उसके शव को ठिकाने लगाते हुए नजर आई अपने प्रेमी के साथ में। फिर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इंदौर का यह मामला सबसे ज़्यादा खतरनाक था। जब एक पति ने अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा उसके प्रेमी के साथ में, तो पत्नी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि उसने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति को मार डाला। और मारने के बाद उसने अपने पति के बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दिए और अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले पत्नी के खिलाफ। उसके बाद पुलिस ने प्रेमी को और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया। ये जो मामला था काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था, जैसे कि निर्भया कांड था, लेकिन हमारे देश में पुरुषों के लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता। इसके लिए इसको ज़्यादा मीडिया का कवरेज भी नहीं मिला। एकम न्याय फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामलों में कई बार हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जाती है। पति द्वारा आत्महत्या का सुसाइड नोट लिखवा लिया जाता है और कई बार शव को इस तरीके से रखा जाता है जिससे कि वो ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। उसके फ़ोन से मैसेजेस और सारे एविडेंस डिलीट कर दिए जाते हैं और समाज में ऐसे स्टोरी बताया जाता है जिससे कि लोग भटक जाए। अगर ऐसे मामलों में पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन ना करे तो उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा। एकम न्याय फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में करीब 517 पतियों ने आत्महत्या की, जिनमें से 235 आत्महत्या मानसिक उत्पीड़न की वजह से हुई। 47 केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से हुए थे। 45 केस पत्नियों द्वारा लगाए हुए झूठे आरोपों की वजह से हुए। 22 आत्महत्या घरेलू हिंसा के कारण थे और 168 केस ऐसे थे जो कि शक, धोखा और पैसों के विवाद या छोड़ के जाने की वजह से हुआ। क्या हमारा समाज पुरुषों की आत्महत्या को गंभीरता से ले रहा है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी पुरुषों के लिए कानून होने चाहिए? हमारे देश में पतियों की हत्या के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। कई सारे हत्याओं को आत्महत्या दिखाने की भी कोशिश हो रही है। कई पति ऐसे हैं जो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या सच में भारत में पुरुषों के लिए कानून में बदलाव की ज़रूरत है, एकम न्याय फाउंडेशन का क्या कहना है, और कुछ ऐसे केसेस के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रशांत, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।